बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो वीडियो थी ना उसमें हमने जो है वो कुछ डोम एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास, बाय टैग, मॉडिफाई कंटेंट, मॉडिफाई सीएसएस, इसके अलावा क्रिएट एलिमेंट। आज हम ऐड इवेंट लिस्टनर, अपेंड चाइल्ड और जो है वो रिमूव एलिमेंट और अपेंड एलिमेंट से हम एक छोटा सा टास्क डिज़ाइन करेंगे, जिसका यूआई मैंने HTML CSS से बनाया हुआ है और आपको इसका यूआई भी नज़र आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको यूआई इसका। दैट इज़ द यूज़र इंटरफेस। ये आप इजीली बना लेंगे। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि अगर तो कोई यूज़र यहाँ पे एंटर नहीं होता, जैसे ही करे तो मुझे अलर्ट में शो हो जाए कि आप प्लीज़ कोई वैल्यू एंटर करें। ये लास्ट अगर आपने डोम एलिमेंट की वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता है हमने एक मेथड यूज़ किया था ट्रिम का। इसके अलावा अगर कोई यूज़र यहाँ पे एंटर हो तो यहाँ पर ऐड करें तो अपेंड चाइल्ड की वजह से यहाँ पर ऐड हो जाए और उसके आगे बटन ऐड हो जाए, जिससे हम इसको रिमूव कर सकें। तो आइए इसके बनाते हैं। इसको हम जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइन करते हैं और आपको पता है HTML CSS से हम डिज़ाइंस बनाते हैं और जावास्क्रिप्ट आपके जो है बिहेवियर्स को मुय्यर करते हैं। तो हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास हम स्क्रिप्ट टैग लेते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और ताकि आपको भी इसका समझ आ जाए। हम ऐसा करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर हम एक जो है वो हम अपनी जो इनपुट टाइप में आईडी ली हुई है टास्क इनपुट, और इसी तरह बटन लिया हुआ है आईडी इनपुट, इन दोनों के मैं उठाता हूँ और इन दोनों को उठाने के बाद मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ और उसको भी एक आईडी पास कर लेता हूँ। उस आईडी का नाम हम रख लेते हैं ऐड टास्क के नाम से मैं रख लेता हूँ। ठीक है। अब तीनों चीज़ों को यानी तीनों HTML के एलिमेंट को आईडी के थ्रू मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ जावास्क्रिप्ट में जाके। तो आपको पता है हम वेरिएबल लिखने के लिए कॉन्स्ट लिखते हैं या लेट लिखते हैं। लेट जब वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो, कॉन्स्ट जब वैल्यू मेरी फिक्स्ड हो। तो आपको पता है आईडी है तो आईडी के लिए कौन सा डोम यूज़ होगा। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वाली मेरी वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। आईडी का नाम क्या है, टास्क इनपुट। हम इस आईडी को उठाएंगे यहाँ से और उठाने के बाद हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं हम इनपुट के नेम से। ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर, ताकि ये सारी वैल्यू असाइन किस में हो जाए। इसका मतलब है जो भी इनपुट वैल्यू, जो भी इनपुट टाइप में इनपुट जाएगी वो इनपुट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह जो बटन है, इस बटन को भी उठा के लेके आना है। तो बटन के लिए हम यहाँ पर ऐड बटन का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऐड BTN, और इसको भी हम स्टोर कर देते हैं डोम एलिमेंट से। बटन के अंदर आईडी जो पास की उसका नाम ऐड टास्क है। तो ये सारा बटन उठाएंगे हम ऐड BTN के वेरिएबल के अंदर जाके कर देंगे स्टोर। ठीक है। और इसी तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास होती हैं लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम हम जाके क्रिएट एलिमेंट से बनाएंगे। क्रिएट एलिमेंट का डोम होता है वो जावास्क्रिप्ट में जाके क्रिएट करें उसको, लेकिन अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम उठाते हैं और उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं लिस्ट। ठीक है। ये मैंने लिस्ट रख लिया और इसको हमने डोम एलिमेंट यूज़ किया और इस डोम के अंदर हम जाके इसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है। तीनों वेरिएबल मेरे पास स्टोर हो गए हैं जावास्क्रिप्ट में एज ए वेरिएबल। ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। बहुत सिंपल था, जिसके अंदर हमने अपने इनपुट को आईडी से उठाया और इनपुट वेरिएबल के स्टोर कर दिया, बटन को आईडी से उठाया और ऐड BTN के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ से उठाया और लिस्ट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर दिया। अब हम करते हैं, अब हम जो है वो एक हम करते हैं जब यूज़र बटन क्लिक करे, ठीक है, ऐड BTN को क्लिक करे तो सीधा उसकी वेरिएबल जो वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाए। तो क्लिक इवेंट लगेंगे। इसके लिए हम इस बटन के साथ ना इवेंट लिस्नर लगाएंगे। अब ऐड इवेंट लिस्नर का सिंटैक्स क्या होता है, ऐड इवेंट लिस्नर का सिंटैक्स हमारे पास होता है कि आपने जो है वो इवेंट बताना है। देयर आर मल्टीपल इवेंट्स, माउस इवेंट इज़ वन ऑफ देम, और साथ हमने फंक्शन बताना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हम इस बटन के साथ अटैच कर देंगे ऐड इवेंट लिस्नर को। ठीक है। हम यहाँ पर इवेंट बनाएंगे कि हमारा इवेंट है क्लिक का, और इस इवेंट के साथ हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे, इस इवेंट के साथ हम बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम यहाँ पे फंक्शन लिखें, फंक्शन का कीवर्ड और फंक्शन का नेम। ठीक है।
और इस तरह भी ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मॉडर्न तरीके से हम देखें तो फंक्शन एरो फंक्शन से बनता है। उसके लिए आपने सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड ख़त्म करना है, आपने पैरेंथेसिस लगानी है और आगे आपने एरो लगा देना है, ठीक है। ये बनाने के बाद आपने जो है वो डेलीमीटर्स लगानी है और इसको आपने नीचे लेके जाना है और इसके एंड पे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। यहाँ पर आपका कोड आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब जब यूज़र बटन को क्लिक करता है, मैंने यहाँ पर कंडीशन बताई है, जब यूज़र बटन को क्लिक करेगा तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर तो वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पर बता देगा कि वैल्यू इनपुट करो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमारे पास जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास, उसके लिए मैं इफ एल्स लगाऊंगा, सॉरी इफ़। अगर तो इनपुट टाइप में मेरे पास वैल्यू नहीं होती, यानी वाइट स्पेसेस होती हैं, वाइट स्पेसेस के लिए मैंने एक मेथड यूज़ किया था ट्रिम का, ठीक है। अगर तो वो वाइट स्पेसेस के इक्विवेलेंट हो जाती हैं, उस सूरत में आपकी इफ़ की कंडीशन चलेगी और मुझे अलर्ट में बता देगा कि आप प्लीज़ वैल्यू को क्या कर दें, एंटर कर दें। ठीक हो गया। अब आप चेक करें, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कि प्लीज़ एंटर अ वैल्यू, ठीक है। ये तो बात हमें समझ आ गई और इसको रिटर्न कर दें। ठीक है। अब हम लिस्ट आइटम को बनाएंगे। आपको पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे एंटर हो वो लिस्ट फॉर्म में, यानी डॉटेड फॉर्म में हो, लिस्ट आइटम फॉर्म में हो, तो लिस्ट आइटम हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। हम इसी के अंदर क्या करेंगे, हम इसी ब्लॉक के अंदर, हमने इससे बाहर नहीं जाना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट लिस्ट आइटम करेंगे, लिस्ट आइटम को बनाएंगे। लिस्ट आइटम को बनाने के लिए किसी भी चीज़ को बनाना है और बनाने के लिए हम उसके लिए डूम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द क्या कहते हैं, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। तो हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। किसको बनाना है, मैंने एल को बनाना है। लिस्ट आइटम मेरे पास बनेंगी, बनने के बाद मैं इस लिस्ट आइटम को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्स्ट एल आई, ठीक है। ये सारा एलिमेंट उठेगा और एल आई वेरिएबल के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और इस एल आई के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट होता है कि आपका, यानी एल आई के अंदर किस तरह से आपका टेक्स्ट चेंज हो। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो भी वैल्यू मेरे पास स्टोर हो वो जो इनपुट टाइप मैंने दी हुई है ना, इनपुट टाइप वैल्यू के फॉर्म में, यानी अगर मैं इस इनपुट टाइप के अंदर जो वैल्यू दूंगा ना इसके अंदर जो भी वैल्यू एंटर करूँगा वो उस, यानी जो वैल्यू इसके अंदर आएगी वो सारी किधर स्टोर हो जाएंगी, एल आई की फॉर्म में हो जाएंगी। यानी समझ लो डॉट ABDULLAH इस तरह करके मुझे स्टोर होंगी। अब्दुल्ला मैंने इनपुट टाइप के अंदर एंटर किया और डॉट मुझे कहाँ से आया, मेरे अनऑर्डर लिस्ट की वजह से, ठीक है। इधर ये काम हो रहा है। अब जाहिर है मुझे इसके आगे रिमूव बटन बनाना पड़ेगा, तो रिमूव बटन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। आपको पता है मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया हुआ, ये HTML बना हुआ, लेकिन एक बटन रिमूव का बटन, मैं कहता हूँ इसको, इस एलिमेंट को मैं रिमूव भी कर सकूँ। तो हम रिमूव बटन सबसे पहले बनाएंगे। रिमूव बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो वही काम करेंगे कि हम जैसे हमने LI बनाई थी, तो हम एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट का और रिमूव बटन के नेम से हम जो है वो एक बटन जो है वो बना लेंगे। रिमूव बटन मैंने बनाया, वेरिएबल में स्टोर हुआ, और क्योंकि बटन बनाना था, बनाने के लिए मैं डोम यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। ये बटन मेरे पास बन जाएगा, BUTTON, ठीक है। ये बटन मैंने एक बना लिया। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन कोड को सर्च करें, देखें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है जावास्क्रिप्ट में क्योंकि लॉजिक्स बनती हैं, लेकिन फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपका काम हो जाएगा। अब इस रिमूव बटन के साथ जो है वो मैं करूँगा कि मैं कहता हूँ कि देखें ना, जैसे मैंने इधर किया था, मैंने कहा था कि जो इनपुट टाइप में यूज़र वैल्यू देगा, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब था कि जो यूज़र इधर जो चीज़ लिखेगा वो जब एंटर करेगा तो वो डॉटेड फॉर्म में होगी, यानी लिस्ट आइटम की फॉर्म में होगी। अब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो बंदा रिमूव बटन को दबाएगा, ठीक है, जो बंदा रिमूव बटन को दबाएगा उसके टेक्स्ट में क्या लिखा आएगा, उसके टेक्स्ट में लिखा आएगा कि दिस इज़ रिमूव। मैं बिल्कुल एंड में आपको कोड वाइंड अप भी करूँगा, यानी सारा कोड दोबारा से समझाऊँगा भी।
यानी उसके उस बटन, यानी ये देखो ये ऊपर बटन है ना, इस बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐड टास्क। ये बटन जो मैंने बनाया ना, इसके अंदर क्या लिखा होगा, रिमूव। इसका मतलब ये हुआ। अब रिमूव बटन चलेगा कैसे, रिमूव बटन चलेगा ऑन क्लिक इवेंट से, ठीक है। रिमूव बटन ऑन क्लिक, मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए करूँगा ऐड इवेंट लिस्टनर। अगेन रिमूव बटन के साथ मैं इवेंट लगाऊंगा। ऐड इवेंट लिस्टनर हमारा क्या है, डोम है। उसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप इवेंट बताओ, क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, और फिर आप बताओ फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने का तरीका, आपने फंक्शन लिखना है, इसका मतलब ये फंक्शन बन गया। आगे इक्वल एरो डेलीमीटर्स, इसको नीचे करना है, और एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके अंदर हम जो है वो कोड लिखते हैं, ठीक है। तो जब यूज़र यहाँ पर क्या करेगा, जब यूज़र यहाँ पर लाइक मैं कहता हूँ कि लिस्ट, ठीक है, डॉट रिमूव चाइल्ड li जी, इस बात का मतलब हुआ हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है अपेंड चाइल्ड और एक होता है रिमूव चाइल्ड। अपेंड का मतलब होता है वैल्यू को एंटर करना, रिमूव का मतलब है वैल्यू को निकालना। यहाँ पर ये काम हो रहा है कि जब मैं रिमूव बटन को प्रेस करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू लिस्ट फॉर्म में होगी वो वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली जब मेरा कोड चलेगा ना, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। अभी के लिए आपने इसको समझ लेना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो एलिमेंट इनपुट टाइप में एंटर हो रहा है वो li वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और जब रिमूव बटन यहाँ पे बना हुआ है और रिमूव बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो ये li आइटम यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। तो अब वो निकल किस तरह रहा है, रिमूव li तो निकल रहा है, लेकिन बटन को भी तो निकालना है ना। तो उस बटन को निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड रिमूव बटन इनसाइड li हमने, ठीक है। अच्छा, मैंने लिस्ट आइटम के बिल्कुल साथ बटन को ऐड करना है, तो अब ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपेंड चाइल्ड करूँगा। ये रिमूव बटन मेरे पास आप लिस्ट आइटम के बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अब आपको पता है ऊपर हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई, इसके अंदर li एंटर नहीं हुआ, इसके अंदर li को एंटर भी तो करना है ना। लिस्ट आइटम को एंटर कैसे करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूँ कमेंट में, ऐड li to ul, ठीक है। कैसे करूँगा मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट के अंदर, आपको पता है ये लिस्ट क्या है हमारे पास, ये लिस्ट वेरिएबल है। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये ऐड टास्क क्या आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है लिस्ट वेरिएबल का मतलब है ul। इस ul के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, मैं ऐड करूँगा अपनी, अब मैं किसको ऐड करूँगा, मैं लिस्ट आइटम को ऐड करूँगा। ये मैंने लिस्ट आइटम यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस इनपुट को कर देंगे क्लियर, ठीक है। क्लियर इनपुट से क्या होगा, ये सारा काम मैं एक एक साथ आपको लिख के ना, एक एक साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी बस थोड़ा सा वेट कर लें, मैं इसको कोड को लिख लूँ, फिर मैं इसको आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। लेट मी चेक, एरर ना हो बस। अब्दुल्ला, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं देख लूँ, मैंने ना इसके CSS में बटन को मैंने BUTTON रखा है, ओके। यहाँ पर रिमूव बटन का नाम भी मैं रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर नाम क्या रखा है, क्रिएट एलिमेंट BUTTON। लेट मी चेक BUTTON, थोड़ी CSS चेक कर रहा हूँ जस्ट। CSS तो आप लिख ही लेंगे ना, आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। तो बैकग्राउंड कलर इसका हम वाइट, और लेट मी चेक थोड़ा सा, हम कोड देख लें, ओके। चलिए CSS आप खुद बेहतर कर लेना इसकी, रिमूव, ठीक है। अब देखें, यूज़र आया, ये चीज़ कैसे चल रही है, ये चीज़ चल रही है आपके इस मेथड से, ये इफ़ से। अगर तो वाइट स्पेसेस होंगी तो ये कंडीशन चल रही है। अगर वाइट स्पेसेस नहीं है तो आप सबसे पहले चेक करें कि हमारे पास क्या हुआ, लिस्ट आइटम क्रिएट हो रहा है। लिस्ट आइटम क्रिएट कैसे हो रहा है, क्रिएट एलिमेंट से। ये जो भी नाम एंटर हो रहा है, इसके पीछे जो भी वैल्यू आपको नज़र आ रही है ना,
इसके पीछे आप चेक करें, ये डॉटेड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, पीछे डॉट नज़र आ रही है, इसकी CSS सेट नहीं हुई बस अभी, तो डॉट फॉर्म में आ रही है क्योंकि लिस्ट आइटम में स्टोर हो रही है। ये जो बटन बना है ना क्रिएट एलिमेंट, ये जो बटन बना है ये वाला, ये बटन बना है इधर से, उस बटन का नाम रिमूव है। देखिए इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ना, R रखता हूँ, तो वहाँ पे भी इसका नाम चेंज हो जाएगा। आप ये चेक करें, ठीक है। तो ये आपका नाम है, जस्ट टेक्स्ट कंटेंट से बन रहा है। और ये फंक्शन में पूरा उड़ा दूँ ना तो आपका ऑन क्लिक इवेंट चलेगा ही नहीं। आप ये चेक करें, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एंटर किया, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये काम ये कर रहा है कि जब बटन क्लिक हो तो इसको रिमूव कर दे। ये लाइन क्या कर रही है, आपकी लिस्ट आइटम को रिमूव कर रही है। ये देखें, ये इस लिस्ट आइटम को पूरी को रिमूव कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका रिमूव बटन कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इस लिख रहा है ऐड रिमूव इनसाइड li। सॉरी, इनसाइड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ठीक है। इसका मतलब है बिल्कुल इस li के सामने रिमूव बटन बना रहा है। ये देखिए li के बिल्कुल सामने, गॉट इट। और क्या कर रहा है, इस li को कहाँ पे अपेंड कर रहा है, इस ul के अंदर, ठीक है। जब वैल्यू एंटर हो जाती है तो इसकी सबको क्या करते, देखो मैं जैसे इसको रिमूव करता हूँ तो आपके इनपुट देखिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ, लिखा, इनपुट एंटर किया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आपकी इनपुट टाइप जो है वो एम्प्टी हो जाती है। तो एक छोटा सा टू डू लिस्ट का टास्क है ये, आपको उम्मीद है समझ आया होगा। और इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी हो आपके लिए। और एक मिनट में एक चीज़ इसमें चेक कर लूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे कर रहा है। ट्रिम बटन BUTTON रिमूव, ठीक है। इसमें क्योंकि मैंने इससे पहले भी कोड किया था, इसकी CSS बिल्कुल ठीक लगी हुई थी, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ पर शायद क्लास आईडी में फ़र्क था, जो पिछले अगला मेरा कोड था उसमें मेरे ख्याल से कोई आईडी का डिफ्रेंशिएट हो गया। तो बहरहाल इसकी इस तरह के इनपुट यूज़र इंटरफेस का इस तरह सा आ रहा है, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं, वो तो आप सेट ही कर लेंगे इसका इंटरफेस। मेन चीज़ जो है वो आपका स्क्रिप्ट का कोड था, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी मुझे कमेंट में बता दें, मैं उस चीज़ को वेरीफाई कर लूँगा। और पिछले वाला जो लेक्चर था उसके डोम को क्लियर करें। ये सारे डोम से मैंने एक छोटा सा आपको टास्क जो है वो बनाकर दिखा दी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।